नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल विकल्प एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। पृथ्वी एवं सौरमंडल के अन्य ग्रहों की उत्पत्ति, संरचना और विकास से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने अपने विचारों को संसार के समक्ष प्रस्तुत किया। ये सभी विचार परिकल्पनाओं के रूप में रहे। परिकल्पना अर्थात किसी विषय पे अपने विचार, अपनी कल्पनाएं, अपने तथ्य, अपनी मान्यताएं कि हम ऐसा मानते हैं तो उसे परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना और सिद्धांत में मूलभूत जो अंतर होता है वह यही होता है कि परिकल्पना वैज्ञानिकता की जो कसौटी है उस पर खरी नहीं उतरती, बल्कि सिद्धांत हम तभी किसी तथ्य को कह सकते हैं जब वह वैज्ञानिकता की कसौटी पे खरा उतरे। चाहे एक तारे से संबंधित कांट की वायव्य राशि हो या लाप्लास के निहारिका परिकल्पना के विचार रहे हों, दो तारे से संबंधित रसेल की परिकल्पना, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पनाएं हों या रूसी विद्वान ऑटो श्मिट तथा जर्मन विचारक कार्ल वाइसजस्कर से संबंधित अंतरतारक धूल परिकल्पनाएं, ये सभी वो परिकल्पनाएं हैं जिन्होंने भरसक प्रयास किया सौरमंडल के सभी ग्रहों एवं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचारों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने की, परंतु यह सभी परिकल्पनाएं अमान्य होती गईं। जैसे जैसे समय बढ़ता गया इनमें कमियां निकलती गईं और ये धीरे धीरे करके दोषपूर्ण जो है वो साबित होती गई। आज हम जिस सिद्धांत को पढ़ेंगे वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट, जिसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है, यह एक मान्य सिद्धांत है। वर्तमान समय में कहा जाता है कि संपूर्ण सौर मंडल का जो निर्माण है वो इसी सिद्धांत के आधार पर हुआ है। आइए प्रस्तुत है जॉर्ज लेमेट्रे महोदय का बिग बैंग सिद्धांत। जॉर्ज लेमेट्रे का जन्म 17 जुलाई 1894 को बेल्जियम में हुआ था। यह खगोलविद, भौतिकी प्रोफेसर एवं वैज्ञानिक होने के साथ साथ ही एक कैथोलिक पुजारी भी थे। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से हुई, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय आर्मी को ज्वाइन करने के कारण इनको अपनी जो पढ़ाई है उसे बीच में रोक देना पड़ा। युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद इन्होंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की और विशेषज्ञता हासिल की मैथ्स यानी गणित तथा फिज़िक्स यानी भौतिकी में। 1927 में कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लिव्यून में एस्ट्रोफिज़िक्स के प्रोफेसर पद पर रहते हुए इन्होंने महान बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। बिग बैंग सिद्धांत। आज से 15 अरब वर्ष पहले एक विशाल अग्निपिंड था जिसकी रचना भारी पदार्थों से हुई थी। आज से 15 अरब वर्ष पहले क्या जो ये समय है ये थोड़ा सा विवादास्पद है, क्योंकि कई विद्वानों का मानना है कि 13.5 अरब वर्ष पहले की यह घटना है। इसकी रचना भारी पदार्थों से हुई थी, एक विशाल अग्निपिंड था, ऐसा माना है जॉर्ज लेमेट्रे महोदय ने अपने बिग बैंग सिद्धांत में। इस अग्निपिंड का अचानक से विस्फोट हुआ जिस कारण पदार्थ बिखर गए। ये अपने सिद्धांत में बताते हैं कि बहुत समय पहले अरबों वर्ष पूर्व एक अग्निपिंड था। किसी पुस्तक में कहा जाता है कि यह विशाल अग्निपिंड था और किन्हीं पुस्तकों में इसे सूक्ष्म अग्निपिंड का नाम भी दिया गया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि यह जो अग्निपिंड था इसमें अचानक से विस्फोट हुआ जिस कारण जो उसके सॉलिड या ठोस पदार्थ थे वो अचानक से बिखर गए। इन पदार्थों को इन्होंने प्रारंभिक सामान्य पदार्थ कहा है। सामान्य पदार्थों के अलगाव के कारण काले पदार्थों का जन्म हुआ। जब छोटी चीज़ या एक सॉलिड चीज़ का विस्फोट हुआ तो वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गई और जो टुकड़े टुकड़े
विभाजित हुए और चारों तरफ विस्तारित या फैल गए, वो काले पदार्थों को उन्होंने जन्म दिया। बिग बैंग, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, एक छोटा सूक्ष्म पिंड है जो कि जब उसके अंदर विस्फोट होता है तो वो फैल करके अपने जो अंदर जो पदार्थ थे उनको चारों तरफ बिखेर देता है। धीरे धीरे करके वो आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। बिग बैंग थ्योरी में यह भी ध्यान दिया गया है कि जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे इन तत्वों का जो रूप है वो परिवर्तित हो गया। समय गुजरता गया, धीरे धीरे करके आने वाले समय में इन तत्वों से ही विभिन्न प्रकार के आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आकाश गंगाओं में ही हमारी जो संपूर्ण सौरमंडल है या हमारे सभी ग्रह हैं वह स्थित होते हैं। इन काले पदार्थों का आपस में समूहन होने से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे करके पिंडों का निर्माण होता गया। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड निर्मित हुआ है एकाकी या एकल परमाणु के रूप में एक ही जगह इकट्ठा थे, जिनका आयतन बहुत सूक्ष्म, तापमान और घनत्व अनंत था। जब बिग बैंग की प्रक्रिया हुई तो इस छोटे से गोलक या छोटे से परमाणु या जिसे हम अग्निपिंड कह सकते हैं में भयंकर विस्फोट हुआ। इसी विस्फोट की प्रक्रिया से वृहद विस्तार होता गया, जो वर्तमान में भी सतत रूप से लगातार हो रहा है। इन पिंडों के चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव होने लगा, जिस कारण इनके आकार में वृद्धि होने से आकाशगंगा का निर्माण हुआ। आकाशगंगाओं का भी भयंकर विस्फोट हुआ। आगे ये अपने सिद्धांत में बताते हैं कि आकाशगंगाएं जो बनी उनके अंदर भी विस्फोट हुआ और प्रत्येक आकाशगंगा के तारों का निर्माण हुआ। इसी तरह जो प्रत्येक तारों का विस्फोट हुआ उनके कारण जो पदार्थों का जन्म हुआ, उनके समूहन के द्वारा इकट्ठा होने के कारण जिन पिंडों का निर्माण हुआ उनको जॉर्ज लेमेट्रे महोदय अपने सिद्धांत में ग्रहों का नाम देते हैं। फिर आगे देखते हैं ब्रह्मांड का विस्तार। केवल निर्माण ही नहीं, वर्तमान समय में इस सिद्धांत को मान्यता इसलिए भी मिली हुई है क्योंकि कहा जाता है कि वर्तमान समय में भी लगातार जो ब्रह्मांड है वो अपना रूप बढ़ाता जा रहा है, विस्तार करता जा रहा है। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक नीचे आ गया। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। यहाँ ब्रह्मांड के विस्तार से अर्थ ब्रह्मांड में स्थित आकाशगंगाओं के बीच की दूरी के विस्तार का होना है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणितज्ञ फ्रेड होयल ने ब्रह्मांड विस्तार को स्थिर अवस्था संकल्पना का नाम दिया है। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि बिग बैंग के उपरांत ग्रहों का निर्माण हुआ, परंतु वर्तमान समय में भी लगातार जो ब्रह्मांड है उसमें लगातार विस्तार देखा जा रहा है। वर्तमान काल में ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के पक्ष में ही है। इस कारण इस सिद्धांत की आलोचना का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। हाँ, निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि जिस समय इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ उस समय अमेरिकन वैज्ञानिक अलन गुथ ने 1980 में बिग बैंग सिद्धांत को ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारों तथा ग्रहों की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने के लिए पर्याप्त नहीं पाया। ऐसा इन्होंने अपने विचार रखे कि ये जो सिद्धांत है ये पर्याप्त नहीं है, जबकि यह सिद्धांत सर्वमान्य, सर्वविदित और वर्तमान समय में दुनिया भर में मान्यता को प्राप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी 1980 में अमेरिकन वैज्ञानिक अलन गुथ ने कहा कि यह जो है ये समर्थ नहीं है पूरी ब्रह्मांड की रचना को बताने के लिए। अतः इन्होंने अपना स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हालांकि बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत लगभग एक ही जैसे हैं, क्योंकि इनकी जो बहुत सारी मान्यताएं हैं वो एक ही जैसी हैं। उनमें अंतर बस इस बात से संबंधित है कि जब वो पिंड विशालकाय, सूक्ष्मकाय या वो जो पिंड था, जो अग्निपिंड था, जो उसमें विस्फोट हुआ तो 1 सेकंड के अंदर किस प्रकार की घटनाएं घटी, तो उन घटनाओं को बताने में ये दोनों विचारक जो है अलग अलग घटनाओं को अपने अपने तरीके से
उसका वर्णन करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी सरल भाषा में जॉर्ज लेमेट्रे महोदय की बिग बैंग सिद्धांत समझ में आ गया होगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।